हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध धिंगे और आज हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट सर्जरी में कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है। जैसे कि आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि डेंटल इम्प्लांट के बारे में आपको जानकारी है, आपने जानकारी हासिल की है, आपने जानकारी ली है और डेंटल इम्प्लांट के लिए कितना खर्चा आएगा, कितने साल चलेगा, ये सब आपने जानकारी ली है। अब आपको ये तकलीफ है या आपको ये प्रॉब्लम है या आप ये सोच रहे हैं कि डेंटल इम्प्लांट करने के टाइम पे मुझे कितना दर्द होगा, कितना पेन होगा। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया, मिस्टर सुशील जो कि मेरे पेशेंट हैं और अच्छे मित्र हैं, उनको काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी प्रश्न पूछने की आदत है। तो जैसे ही मैंने उनको डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में सजेस्ट किया था कि आप डेंटल इम्प्लांट सर्जरी कर लीजिए, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने के बाद, खर्चा कितना आएगा पूछने के बाद, कितने साल चलने के बाद, उनका मेन कंसर्न था कि डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के टाइम में मुझे दर्द कितना होगा, मुझे पेन कितना होगा। उनका ऐसा था कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा पेन है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, इतना पेन मैं, इतना दर्द मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। तो उनके जो क्वेश्चंस है, काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर करते करते मैं भी थक जाता हूँ। तो फाइनली मैंने उनका पूरा समाधान करके, उनके पूरे क्वेश्चंस के आंसर करके फिर हमने उनमें इम्प्लांट सर्जरी या इम्प्लांट प्लेस किया है। जैसे कि आप समाज में रहते हैं तो आपके आजू बाजू में या आपके रिलेटिव्स में या किसी पहचान के इसमें कोई ना कोई तो सर्जरी आज तक हुई ही रहेगी। मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं लगता है जिसके आजू बाजू में या नेबर्स में या रिलेटिव्स में कोई भी सर्जरी ना हुई हो। किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी गिरने की वजह से फ्रैक्चर ना हुआ हो या हार्ट सर्जरी ना हुई हो या कोई भी प्रकार की सर्जरी। तो कोई भी प्रकार की सर्जरी हम जब करते हैं तो एक एनेस्थीसिया यानी सुन करते हैं। अगर हमें हमारी हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई है तो वो एरिया हम सुन करके या जनरल एनेस्थीसिया देके पूरे बॉडी को सुन करके हम वहाँ पे सर्जरी करते हैं। तो आप ऐसे लोगों से भी पूछ सकते हैं कि सर्जरी करने के टाइम पे आपको कितना दर्द हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है क्या। तो आपको एक ही आंसर मिलेगा कि सर्जरी के टाइम पे हमें कुछ भी पता ही नहीं चला, हमें तो सुन किया गया था, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। सर्जरी के बाद थोड़ा बहुत दर्द होता है, बट मेडिसिन चालू है, दवाई चालू है, तो वो भी इतना कुछ नहीं होता है। तो अब अगर हम स्पेशली डेंटल इम्प्लांट के बारे में अगर बात करें तो इसका भी एक छोटा सा सर्जरी रहता है। जैसे कि एक छोटा सा टाइटेनियम का स्क्रू है, वो अपने हड्डी के अंदर जाता है, अपने बोन के अंदर जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम फ्लैप निकाल के, फ्लैप ओपन करके, पूरा बोन देख के, एक ड्रिलिंग सीक्वेंस करके 1 2 3 4 ड्रिल करके फिर उसमें हम इम्प्लांट प्लेस करते थे। बट आज की तारीख में बहुत सारे इम्प्लांट्स हम फ्लैपलेस ही करते हैं, बिना फ्लैप निकाले। वहाँ पे इतने ज़्यादा ड्रिल प्रोटोकॉल करने की भी ज़रूरत नहीं, 1 ड्रिल या 2 ड्रिल हल्के से करके वहाँ पे एक इम्प्लांट प्लेस किया जाता है। इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है। और फ्लैपलेस करने के कारण यानी फ्लैप ना निकालने के कारण, स्किन का फ्लैप ओपन ना करने के कारण ब्लीडिंग भी काफ़ी कम रहती है, बूंदों बूंदों की ब्लीडिंग रहती है। तो जब भी हम इम्प्लांट करने जाते हैं तो जहाँ पे हमें इम्प्लांट प्लेस करना है वहाँ पे हम इनफिल्ट्रेट करके, वहाँ पे एक छोटे छोटे लोकल एनेस्थीसिया देके उतने ही साइड को हम ब्लॉक करते हैं। और वहाँ पे सुन्न होने के बाद 10-15 मिनट रुकने के बाद जब वो एरिया, वो जगह सुन्न होती है, वहाँ पे हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं। अगर हमें फुल माउथ इम्प्लांट करना है तो भी हम इनफिल्ट्रेट करके यानी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन देके वहाँ पे वो जगह सुन्न करके वहाँ पे इम्प्लांट करते हैं। तो सुन्न की हुई जगह लगभग 1 से 2 घंटे तक सुन्न रहती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि इम्प्लांट कैसे किया है। जब हम इम्प्लांट प्रोसीजर करते हैं तो पेशेंट को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, बिल्कुल भी पेन नहीं रहता है। जब हम नीचे के जबड़े के इम्प्लांट करते हैं तो वहां पे भी हम इन्फिल्ट्रेशन देते हैं ताकि अगर कोई नस वगैरह बीच में आ रही है, नर्व बीच में आ रही है, तो समझना चाहिए कि हम उसे डैमेज ना करें, इसलिए हम वहां पे पूरा सुन्न नहीं करते हैं। तो जैसे ही ऐसी जगह पे ड्रिल करते टाइम पेशेंट को हल्का सा पेन जैसा लगता है, वहां पे ही हम रुक जाते हैं। यानी हमें वहां पे समझ में आ जाता है कि उसके नीचे नर्व्स है, ब्लड वेसल्स है, तो नर्व सेंसेशन के कारण हमें समझ में आ जाता है कि इसके नीचे हमें नहीं जाना है। तो इसी कारण हम पूरा इंजेक्शन या पूरा सुन्न नहीं करते हैं। अगर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, थोड़ा टच करने पे भी उसे पेन हो रहा है, या पेशेंट सिजोफ्रेनिक है, उसे सीजर्स के अटैक आते हैं, या पेशेंट मेंटली ठीक नहीं है, ऐसे पेशेंट को हम पूरे बॉडी को सुन करके, पेशेंट को थोड़ी देर के लिए पूरा सुन करके भी इम्प्लांट कर सकते हैं। तो मेरे जो पेशेंट है मिस्टर सुनील, उनको ये भी तकलीफ थी, उनको ये भी क्वेश्चन था कि इम्प्लांट में तो ठीक है, आपने इम्प्लांट कर दिया, सुन करके कर दिया, मुझे कुछ भी दर्द नहीं हुआ, परंतु बाद में क्या, सुन उतरने के बाद मेरा दर्द चालू हो जाएगा, मुझे सहन नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं, कहां पे जाऊं? अगर सुन उतरने के बाद मुझे दर्द होता है तो मैं क्या करूं?
तो इस पे भी मैंने उनको समझाया और सबको आपको बता रहा हूँ कि इम्प्लांट सर्जरी के बाद भी हम लोग एक मेडिसिन का सीक्वेंस फॉलो करते हैं, एक 5 दिन का 8 दिन का मेडिसिन देते हैं। तो वो मेडिसिन लेने से, उनके प्रॉपर डोजेस लेने से आपको बिल्कुल भी पेन नहीं रहता है। और इम्प्लांट सर्जरी के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे भी मैंने मेरा एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। यानी कुछ प्रिकॉशंस रहती है वो इम्प्लांट सर्जरी के बाद लेनी चाहिए। अगर हम प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और केयर करते हैं तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। थोड़ा हल्का डिस्कम्फर्ट 2-3 दिन तक रह सकता है, बट वो नॉर्मल है। और जैसे कि हमें पता है कि डेंटल इम्प्लांट सर्जरी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है पक्के दांत बिठाने के लिए। ब्रिज और इम्प्लांट में क्या फर्क है ये भी मैंने मेरे दूसरे वीडियो में आपको समझा दिया है, बता दिया है। तो ब्रिज अच्छा है या इम्प्लांट अच्छा है या निकालने डालने वाले दांत अच्छे हैं, ये सब मैंने डिटेल में आपको वीडियो में समझा दिया है। तो आज हमें ये पता है, और अगर हम ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब यही है कि कुछ हद तक हम ये मान गए हैं कि डेंटल इम्प्लांट सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, डेंटल इम्प्लांट एक्सेलेंट ट्रीटमेंट है। और डेंटल इम्प्लांट से जो पक्के दांत आने वाले हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले हैं। तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सहन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं डिस्कम्फर्ट की बात कर रहा हूँ, यानी असहजता की बात कर रहा हूँ, मैं पेन की बात नहीं कर रहा हूँ। पेन तो आपको बिल्कुल रहने वाला नहीं है, सर्जरी के टाइम पे भी बिल्कुल पेन रहने वाला नहीं है, उसके बाद भी रहने वाला नहीं है। थोड़ा डिस्कम्फर्ट रह सकता है, थोड़ा असहजता रह सकती है, तो उतना तो हम बेयर कर ही सकते हैं। दूसरा एक चीज़ हो सकता है कि पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है। किसी को, कोई पेशेंट हाइपर सेंसिटिव रहता है, कि कोई ज़्यादा पेन बेयर कर सकता है, कोई कम पेन बेयर कर सकता है। किसी को थोड़ा टच भी करे, इंस्ट्रूमेंट भी लगाए तो उनको सेंसिटिव हो सकता है और उनको पेन जैसा फील हो सकता है, घबराहट हो सकती है। तो अगर आप इम्प्लांट सर्जरी करने जा रहे हो तो एकदम बिल्कुल खुले मन से जाए, शांत होकर जाए, बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी नहीं घबराए। डेंटल इम्प्लांट सर्जरी में बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, उसके बाद भी मेडिकेशन रहते हैं, उसके बाद में भी पेन नहीं रहता है। एकदम आसानी से डेंटल इम्प्लांट सर्जरी हो जाती है। हम जब अपना दांत निकालते हैं वहां पे भी हम वही लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। दांत निकालने के प्रोसीजर से भी ये इजी प्रोसीजर है। दांत निकालने में भी हमें कभी कभी दर्द रहता है या कभी कभी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, बट इम्प्लांट सर्जरी एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, एकदम आराम से वहाँ पे स्क्रू जाके बैठता है और इम्प्लांट सर्जरी हो जाती है। तो बिल्कुल भी बिना डरे जाए और अपना इम्प्लांट कर ले। और अगर इसके बारे में और आपको कुछ पूछना है, और कुछ जानकारी चाहिए, और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं।